बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं अगेन ब्राउनीज़ की एक और रेसिपी, बहुत ही परफेक्ट फज ब्राउनीज़। तो उसके लिए मैंने ली है चॉकलेट और 180 ग्राम चॉकलेट है, उसमें आधा कप तेल डाला है और उसको डबल बॉयलर पे या फिर माइक्रोवेव में आपने मेल्ट कर लेना है। अगर डबल बॉयलर पे कर रहे हैं तो याद रहे कि बाउल जो है वो पानी को टच ना करे और पानी जस्ट गर्म हो, उसके आप इसको रख दें और हिलाते रहें तो थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमने लिए हैं अंडे, 3 अदद अंडे लिए हैं, उनको फेंटना शुरू किया। उनमें एक छोटी चम्मच जो है, आधी छोटी चम्मच नमक की डाली है और एक कप चीनी का डालेंगे, लेकिन चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक ही दफ़ा इकट्ठी नहीं डालनी। जैसे हमेशा केक की रेसिपी में मैं आपको बताती हूँ कि चीनी हमेशा 3 पोर्शंस में या 4 में, या जितना आप थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे वो उतना ईजीली मेल्ट हो जाएगी। तो उसको आपने बीट करते जाना है। इस रेसिपी में हमने अंडों को बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मल टी केक में हम बीट करते हैं उस तरह फ्लफ़ी नहीं करना, लेकिन फिर भी इसको अच्छा खासा फ्लफ़ी करना है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपकी ब्राउनीज़ को सॉफ्ट स्टिल फजी बनाने के लिए फिर हम अंडों को थोड़ा सा ज़्यादा बीट कर लेंगे। और फिर हम अंडों को बीट कर रहे हैं। तो इस दौरान अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल और चॉकलेट का मिक्सचर जो हमने मेल्ट कर लिया है, जो हमने डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लिया है। आप अगर माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे तो इसको 5-5 सेकंड के वक्फे से इकट्ठी एक ही दफ़ा बॉयल नहीं कर लेनी। अच्छा, तो उसको हमने मेल्ट कर हुई हुई चॉकलेट को उसमें शामिल करके आपने मिक्स कर लिया है। और अब हम शामिल कर रहे हैं मैदा हमने लिया है 95 ग्राम, पूरा कप नहीं है, तकरीबन 3/4 कप मैदा है और 1/3 कप कोको पाउडर है। दोनों को उसी तरह जैसे हम शामिल करते हैं नॉर्मल केक में, 3 बैचेस में शामिल करेंगे और सॉफ्ट हैंडली फोल्ड कर लेंगे। अगर इस तरह का कोई रेजिड्यू है तो वो आप साइड पे कर लीजिए और इसको फोल्ड कर लें इस तरह स्पैचुला से। तो ये हमारा ब्राउनी का बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। और इस पे आपने वनीला एसेंस अगर आप शामिल करना चाहें तो 3-4 ड्रॉप शामिल कर दीजिए, नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। चॉकलेट बहुत ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अंडों की स्मेल को कर लेगी एब्जॉर्ब। तो अब हमने एक ग्रीस पैन में बटर पेपर लगा लिया था ऑलरेडी और उसमें शामिल कर दिया ये ब्राउनी का मिक्सचर। कितना रिबन सी इसकी कंसिस्टेंसी होगी जब ये इसमें आप डालेंगे तो ये जिस तरह रिबन की तरह फ्लो करेगा। तो इस तरह के आपके बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें एक टूथपिक रन कीजिए और इसको टैप कीजिए काउंटर पे 3 दफ़ा, और फिर आप इस पे, मैं वाइट चॉकलेट मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए। और इसको 180 डिग्री पे 30 मिनट या 35 मिनट्स के लिए मैक्सिमम बेक कर लीजिए। ये थोड़ी सी अंदर से जो है वो थोड़ी मेल्टेड सी होगी, मतलब बिल्कुल केक की तरह ड्राई नहीं होगी। तो उस स्टेज पे आपने इसको सर्व कर लेना है। और अब आप इसको पीसेस में काट लीजिए। बेशक आप इसको गर्म सर्व कीजिए, कोई इशू नहीं है, केक की तरह इसको ठंडा करने की जरूरत नहीं है। तो हम श्योर कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।